बड़े पुराने समय की घटना है। मैं कहता हूं, तुम ध्यान मग्न होकर के सुनो। पुराने काल में विष्णु भगवान वैकुंठ में महालक्ष्मी के साथ विराजमान थे। वहां उन्होंने वृंदावन वाली वृंदा तुलसी, वृंदा और भूमि 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 देवी, भूमि और वृंदा उनकी बड़ी भक्ति कर रही थी। तो उनके भक्ति से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने उनको अंगीकार कर लिया। अब ये बात लक्ष्मी जी को अच्छी नहीं लग रही थी। उनसे दीर्घ काल तक पूजे गए विष्णु लक्ष्मी के कोप से शंकित हो पीछे से उन्होंने उनके साथ रमण किया। लक्ष्मी जी को ये बात पता चल गई। कह रहे हैं कि लक्ष्म्यापि विदितंच चैतत्पृष्ठाच्छादयद आच्छायाद हरि अथ कालेन महता कदाचित् पार्श्वदैर्युता क्रीडन समास्थित स्थाभ्यां ललितो अतितराम हरिः तदा कस्माद् रमा देवी संप्राप्ता सत्यलोकतः। धरती पर वृंदा और भूमि की परम भक्ति से संतुष्ट होकर उन्हें स्वीकार कर लिया। उन दोनों से पूजित विष्णु लक्ष्मी के क्रोध से शंकित परोक्ष रूप से बहुत दिन तक रमण करते रहे। लक्ष्मी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने विष्णु से इस संबंध के बारे में पूछा। उन्होंने इसे छिपा लिया। इस तरह बहुत काल बीत गया। एक बार अपने अनुचरों के साथ लक्ष्मी सरस्वती के बुलावा पर विष्णु से कहकर चली गई। इधर लक्ष्मी की अनुपस्थिति में भगवान विष्णु भूमि और वृंदा के साथ विहार करने लगे। इन दोनों के से अत्यंत ललित विष्णु इनके साथ क्रीड़ा कर रहे थे। तभी सत्यलोक से महालक्ष्मी वहां आ धमकी। अत्यंत कामुकता के साथ क्रीड़ा करती भूमि और वृंदा को देखकर क्रोध से प्रज्वलित होकर शशंक भाव से हरि को लक्ष्मी ने देखा। रमा अतिशीघ्र वैकुंठ धाम को छोड़कर वहां से निकल गई। उनका पीछा, अब यहाँ पर क्रोधित हो गई थी लक्ष्मी, तो वहां से वो निकली। अब पीछे पीछे विष्णु जी आए। अरे नहीं, रुको रुको लक्ष्मी, कहाँ जा रही हो? मत क्रोध करो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। नहीं मानी, नहीं, वो भागती गई। अब जब विष्णु भी उनके पीछे पीछे भागे, विष्णु जी ने जब उनको पकड़ा, जैसे ही उनको पकड़ा, क्योंकि इतनी ज्यादा क्रोध में थी, ये पिघल गई। लक्ष्मी जी क्रोध जब उनका पिघला, उनका पूरा शरीर पिघल गया और पिघल करके एक नदी के रूप में प्रकट हुआ। उस नदी का नाम है पद्मा नदी। और ये पद्मा नामक परम पावन नदी हुई। और आगे चल करके दत्तात्रेय ने कहा कि नदी तो हुई, लेकिन आगे जाकर के नदी सूख गई नारद जी के श्राप की वजह से।